हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं द हॉन्टिंग स्टोरीज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहद सच्ची खौफनाक हवेली की कहानी। चलो दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब सूरज अपनी आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि तभी एटा के चमकारी गांव में इस हवेली में अचानक एक चींख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे इस हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले घोर चीख पहुंचती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी खुली थी। पानी पानी कराने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाक्या कहीं और का होता तो शायद लोग उसकी मदद के लिए आ भी जाते, पर इस गांव में हर कोई डरा और सहमा रहता था, क्योंकि कोई भी पिछले दशकों में ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रहती है और लोग कांपते हुए सिर्फ सुबह का इंतजार करते हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती गई और यहाँ घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, नाचने गाने की आवाज़ आती है। इस तरह प्रॉब्लम को क्रिएट होता देखकर उन्होंने कई तांत्रिकों को बुलाया। तांत्रिकों को उन्होंने बताया कि इस हवेली से आवाज़ें आती है कि मुझे इसका हवेली से मत निकालो, ये मेरी हवेली है, तुम्हें इस हवेली को छोड़कर जाना होगा। इस तरह हम लोग खौफ के डर में रहने लगे, हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से रिश्ता क्या है? क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान की तरह सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब सी अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती है तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए किसी दूर मुसाफिर का इंतजार करती है। जिसने उसे दूर से देखा बताते कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरने वाली होती है। मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने हुआ करते थे लोग। जहाँ वो खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती थी कि इंतज़ार करते थे कि लोग कब खिड़की खुले और कब उसका दीदार करें। ऐसा जलवा था रमिया बाई का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में खूबसूरत सी लड़की निकलती है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्ली बन जाती है। आज इसी कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है, यहाँ गुजर दौर की तवायत रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालिक भी, मगर मौत के साए में। लगातार सांस लेते इन जिनके ऊपर क्या गुजरती है ये बताने के लिए काफ़ी है कि कई लोगों को मौत होना, क्योंकि इस हवेली में अब तक कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकाने से पहले सोचने लगे। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची है उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है। एक टक घूरता है, शायद ये पूछता है कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था आखिर उसके साथ? रमिया बाई, उसकी पायल जब छलकती थी तो लोग उसके दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक यही सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए करेंगे, सिर्फ उनके लिए। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा करती थी। रमिया की दीवानों की फहरिस्ती में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास से गुजरा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते क्या नाते, पल भर में सब बिखर जाते थे। यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों भाई इस कदर जज्बाती हो गए कि अपनी जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालत को काबू करने की कोशिश की तो गुस्से में लहराता एक खंजर रमिया के शरीर में उतार दिया गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों के बीच में रमिया बीच बचाव करने गई थी। वो चाहती थी कि दोनों भाइयों में खून खराबा ना हो, लेकिन इस हुआ ठीक उसका उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों में से नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कसूर था तो उसकी खूबसूरती का, उसकी दीवानगी का कसूर था, उसकी मचकती कमर का, बल खाती चाल का, जिस पर वहाँ के 7 कोस दूर तक चलने वाले लोग भी खिंचे आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर दोनों भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए। खंजर रमिया के सीने में घुस गया और वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया। जिंदगी की सांसें टूटी और टूटी हुई पायल के घुंघरों की तरह बिखरती जा रही थी और मौत दस्तक दे चुकी थी। और फिर रमिया के साथ नाच गाना मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया। उसकी मौत के साथ इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पढ़ते भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को कभी छोड़ा ही नहीं था। आज भी वो लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदवास घूमती हुई।
याद करती हुई उन सुनहरों दिनों को जब मैं एक महफिल उठती नहीं थी कि दूसरी सजाने लोग वहाँ पहुँच जाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि 200 साल पहले इस डीओडी से निकला हर कदम मस्ती में झूमता हुआ निकलता था, मगर आज आज यहाँ सिर्फ लाशें निकलती हैं। आज इस बारे में हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई। इसी तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साये की तरह मंडराता गया। एक दिन एक एक करके मेरे 3 बच्चे और मेरी पत्नी मर गई। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र तोमर पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान है और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन भी नहीं करते थे, मगर जब आज वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता उन्हें अधूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर उनकी पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान गंवा चुका है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कोड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी और खरीदी तोमर परिवार ने। और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया गया पूजा पाठ का। नतीजा इस बार जिसने पूजा पाठ करवाई थी उसकी जान गई। रमिया का सच क्या है ये हम नहीं कह सकते दोस्तों। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं, और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन ये बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमिया के खौफ से कई गुना ज़्यादा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, आप उन्हें देख लेना। आप देख रहे थे द हॉन्टिंग स्टोरीज़। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।